अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोर्ट्स इन कंप्यूटर। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो पोर्ट्स होती हैं उनकी फंक्शनलिटी क्या है, वो किन पर्पस के लिए यूज़ होती हैं और कौन कौन सी पोर्ट्स होती हैं। कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए या पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए हम पोर्ट्स की मदद लेते हैं। इन पोर्ट्स की मदद से हम डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की पोर्ट्स होती हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं। इनका काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाना है या इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्ट्स क्या हैं? पोर्ट्स जो है हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं वाया केबल हैं, या पोर्ट्स डायरेक्टली उन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। ये पोर्ट जो है डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ भी कनेक्टेड होती हैं, जो सीपीयू के अंदर होता है वो मदरबोर्ड के साथ ये पोर्ट्स कनेक्टेड होती हैं और एक्सटर्नल डिवाइसेस इस पोर्ट्स के थ्रू मदरबोर्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माइक है, स्पीकर है, स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं। ये सारे डिवाइसेस हैं, पोर्ट्स की मदद से हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। पहले आ जाती है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट जो है ये ओल्ड पोर्ट होती थी, जो पुराने सिस्टम्स में यूज़ होती थी और माउस इसके साथ कनेक्ट करके हम यूज़ किया करते थे। पोर्ट्स के दो वर्जन थे, एक 9 पिन की पोर्ट होती थी, एक 25 पिन की पोर्ट का मॉडल होता था जो यूज़ किया जाता था। और इसके अंदर जो डेटा ट्रैवल कैपेसिटी थी वो 115 किलो बिट्स पर सेकेंड है। इसके बाद आ जाता है पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स भी बिल्कुल सीरियल पोर्ट की तरह है, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी जो है वो पैरेलल लाइंस की तरह होती है। पैरेलल लाइंस होती है, ये स्कैनर्स और प्रिंटर्स के लिए यूज़ की जाती है। इसको हम प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। इसमें 25 पिन्स होती हैं पैरेलल पोर्ट में, और उसका जो IEEE फॉर्मेट मॉडल है वो है 1284 कंप्लाइंट सेंट्रॉनिक पोर्ट भी कहा जाता है इसको। इसके बाद आ जाती है हमारे पास मोडेम पोर्ट। मोडेम पोर्ट जो होती है वो पीसी को कनेक्ट करने के लिए, टेलीफोनिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। सामने येलो कलर में आपको लैन पोर्ट नज़र आ रही है, ये हमारे पास मोडेम पोर्ट होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ईथरनेट पोर्ट। ये ईथरनेट पोर्ट होती है, हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी को यूज़ करने के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये पोर्ट हर लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट लगी होती है, और इसके साथ हम ये जो ब्लू वाली वायर है, ये वायर कनेक्ट करते हैं। वायर के साथ एक कनेक्टर लगा होता है जिसको हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं। ये कनेक्टर हम ईथरनेट पोर्ट के साथ अटैच करते हैं ताकि हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी हासिल कर सकें। ये काफ़ी हाई स्पीड होती है। इसके अंदर जो डेटा ट्रैवल होता है वो 10 मेगाबिट्स से 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड की रेंज तक की डेटा ट्रैवल कर सकता है। और उसकी डेटा ट्रैवलिंग कैपेसिटी जो होती है वो बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा डेटा जो है वो कैरी करके ले जाएगा। इस पोर्ट को हम ईथरनेट, ये पोर्ट जो होती है वो ईथरनेट कार्ड के साथ कनेक्टेड होती है ताकि वो डेटा सिस्टम तक लेकर जाए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गेम पोर्ट। ये गेम पोर्ट यूज़ की जाती है कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए। गेम्स के कंपोनेंट या डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि जॉयस्टिक है, वो पीसी से कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। और अब ये जितनी भी ये सारी पोर्ट्स हैं पुरानी पोर्ट्स की, अब ये रिप्लेस हो चुकी हैं यूएसबी पोर्ट्स के साथ। आगे हम देखेंगे कि यूएसबी पोर्ट कौन सी हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डिजिटल वीडियो इंटरफेस DVI पोर्ट्स। ये DVI पोर्ट्स जो होती हैं ये LCD या मॉनिटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, जिसमें हम हाई डेटा या हाई ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करें, या हाई ग्राफिक्स की वीडियोस को हम देखना चाह रहे हैं तो हम ये पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, DVI पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये काफ़ी वीडियो कार्ड मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान काफ़ी पॉपुलर पोर्ट्स और ये वायर्स कहलाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PS2 पोर्ट जो है, ये भी पुरानी पोर्ट्स में आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करने के लिए हम ये पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसको हम माउस पोर्ट भी कहते हैं। ये पुराने सिस्टम्स में यूज़ करते थे, इस वजह से इसको PS2 पोर्ट कहा जाता है। और इसका जो स्टैंडर्ड है IEEE का 1284 कंप्लाइंट सेंट्रॉनिक पोर्ट कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस या USB पोर्ट। आजकल जो USB पोर्ट्स है वो कॉमनली हर डिवाइस में यूज़ की जाती है, हर सिस्टम में या लैपटॉप में आपको ये पोर्ट देखने को मिलेगी। कम से कम सिस्टम के अंदर ये 2 USB पोर्ट्स होती हैं। ये भी एक्सटर्नल डिवाइसेस को लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, स्कैनर है, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में। एप्पल कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, और ये मोस्टली कंप्यूटर्स में आपको ये पोर्ट्स नज़र आएंगी।
इसकी जो डेटा ट्रैवलिंग स्पीड है वो 12 मेगाबिट्स पर सेकंड है। यूएसबी कंप्लायंट डिवाइस कैन गेट पावर फ्रॉम यूएसबी पोर्ट। इन पोर्ट्स के थ्रू वो पावर भी लेता है और डेटा ट्रैवलिंग का काम भी ये काम करता है। इसके बाद आ जाता है वीजीए पोर्ट, वीडियोग्राफिक अडाप्टर है। ये कनेक्टर भी है और केबल भी है। केबल कनेक्ट होती है इस अडाप्टर के साथ। ये अडाप्टर में होल्स होते हैं और जो केबल है उसके अंदर पिंस होते हैं। जिस तरह से हमारे पास सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स होती थी, ये बिल्कुल इसी तरह के वीजे कनेक्टर होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि उनमें पिंस होती थी, इसमें वीजे कनेक्टर में होल्स हैं। होल और जो वीजे केबल हैं, पिंस उनके अंदर मौजूद होती हैं। ये भी मॉनिटर के लिए या एलसीडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर 15 होल्स होते हैं। और ये जो हमारे वीडियोग्राफिक रहे हैं या हमारे पास जो मॉनिटर्स के जो स्क्रीन्स पे हम डिस्प्ले देना चाह रहे हैं वीडियो का, वो इस पोर्ट्स के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, पावर प्रोवाइड करने के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए। मीन्स हमारे पास मॉनिटर है, एलसीडी है, सीपीयू है, उनको हम पावर देना चाह रहे हैं तो हम इन पावर कनेक्टर्स को यूज़ करेंगे, प्लग इन करेंगे और इसके थ्रू हम डेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फायर वायर पोर्ट्स। फायर वायर पोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा या हाई रेंज में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र इन या आउट करने के लिए हम फायर वायर पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली ये हमारे पास वीडियो इक्विपमेंट्स या कैमकोडर जो हैं डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी जो डेटा ट्रैवलिंग कैपेसिटी है वो 400 टू 800 मेगाबिट्स पर सेकंड है। इसको एप्पल ने इन्वेंट किया था और इसकी जो वेरिएशंस हैं, वर्जन्स हैं, 3 तरह के वर्जन्स हैं। एक 4 पिन फायर वायर 400 कनेक्टर है, दूसरा है 6 पिन फायर वायर 400 कनेक्टर और तीसरा जो है 9 पिन फायर वायर 800 कनेक्टर है। इसके बाद आ जाते हैं सॉकेट्स हमारे पास हैं डिफरेंट तरह के, जिसमें हम माइक्रोफोन और स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने माइक्रोफोन अटैच करते हैं कुछ बोलने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए या कोई म्यूज़िक सुनने के लिए हम स्पीकर को अटैच करते हैं, तो हमारे पास ये सॉकेट्स हैं जिसमें हम माइक्रोफोन और स्पीकर्स या साउंड कार्ड्स को अटैच करने के लिए हम ये सॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंप्यूटर बसेस। कंप्यूटर बसेस जो होती हैं वो कंप्यूटर के इंटरनल अंदर ही मदरबोर्ड के अंदर जो हम डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक शेयर करते हैं, उसके लिए जो हम एक पाथवे यूज़ करते हैं जिसको हम बसेस का नाम देते हैं। ये बसेस इसलिए यूज़ की जाती हैं। बसेस सिस्टम के अंदर जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो एक जिन वायर्स से होती है उन वायर्स को बसेस का नाम दिया गया है। एक बस है वो एक पाथवे है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके जाते हैं, इन्फॉर्मेशन का फ्लो डिफाइन करते हैं। ये काम सारा बसेस करती हैं। और ये बसेस का जो आर्किटेक्चर होता है, ये आर्किटेक्चर आपको नीचे डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि सीपीयू से डेटा लेकर डिफरेंट कंपोनेंट्स तक लाइक रैम, रोम या इनपुट आउटपुट डिवाइस या अदर डिवाइसेस हैं वहाँ तक ले जाने के लिए या कैरी करने के लिए हमारे पास बसेस यूज़ होती हैं। 3 डिफरेंट तरह की बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ये डेटा टू एंड फ्रो करके इन डिवाइसेस तक और वापसी सीपीयू तक लेकर आती हैं। पहली बस जो आती है वो डेटा बस है। डेटा बस का काम क्या होता है? डेटा बस जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से डेटा लेकर भी जाते हैं और डेटा लेकर भी आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से रैम तक, रैम से माइक्रो प्रोसेसर तक डेटा लेकर भी आते हैं और लेकर भी जाते हैं। ये डेटा बस का काम होता है। उसके बाद आ जाता है एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम ये होता है कि जो डेटा मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होता है, उस लोकेशन का जो एड्रेस होगा, एड्रेस बस वो एड्रेस कॉपी करके या कैरी करके लेकर जाएगी प्रोसेसर तक या रैम तक। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम ये होता है कि डेटा बस या एड्रेस बस या जितनी भी फंक्शनैलिटी वो मदरबोर्ड के अंदर या सिस्टम के अंदर हो रही होती है या कंट्रोल सिग्नल्स हैं या डेटा का फ्लो है वो प्रॉपरली और स्मूथली चल रहा है, इसको कंट्रोल करना या मॉनिटर करना कंट्रोल बस का काम होता है। आजकल हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लेटेस्ट वीडियोस को लाइक करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें स्टूडियो लाइव, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।